नमस्कार साथियों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात रख रहा हूँ। राज्य में नियुक्तियों से संबंधित, स्टाफ नर्स की नियुक्ति से संबंधित विषय पर मैं बात रखूँगा। आप जानते हैं कि राज्य में काफ़ी लंबे समय से जो है सो स्टाफ नर्स की बहाली की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक विज्ञापन जो है सो नहीं आया है। समाचार पत्रों में कई बार आ गया है, सरकार ने कई बार इसको पब्लिकली पोस्ट किया है, स्वास्थ्य विभाग ने भी और बिहार सरकार ने भी, लेकिन धरातल पर अभी तक दिख नहीं रहा है। यह जानकारी हमें भी है कि बीटीएससी को भेजा गया है। आगे जो भी जानकारी इस विषय पर करंट है, जो मैंने जानकारी प्राप्त किया है, मैंने सोचा कि आप सबको भी बताऊं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए, आप लोग भी लगातार कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप पे मैसेज के माध्यम से कह रहे हैं कि कब आएगी नियुक्ति, भारत भूषण जी बताइए, अपडेट दीजिए। तो मैंने सोचा कि आप सबको बताऊं। यहाँ पर एक बात देखना और इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। राज्य के अस्पतालों में चिकित्सा के लिए जिस तरह रीढ़ की हड्डी पैरामेडिक्स है, उसी तरह से स्वास्थ्य विभाग का हार्ट नर्सेज है, और नर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अस्पतालों में। तो नर्सेज की नियुक्ति भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है। राज्य में आपको पता है कि लगभग 11,000 से अधिक स्टाफ नर्स की नियुक्ति पुराने हिसाब से होनी है, जिसमें आपको जानकारी होगी कि 7,903 पदों पर जो है सो नियुक्ति के लिए अधियाचना जो है सो भेज दिया गया है बीटीएससी को, और बीच में 4,000 पदों पर बढ़ाने की भी बात हुई थी कि 4,000 और भी पद हैं, जैसे पीएमसीएच वगैरह में जो पद सृजित हुए थे और 3,000 कुछ, और इसके अलावा कई मेडिकल कॉलेज जो और नए बने हैं उसमें जो पोस्ट सैंक्शन हुए उसको भी उसमें शामिल करने की बात कही जा रही थी। लेकिन फिलहाल उन पदों को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। आज जो जानकारी हुई है उस हिसाब से मैं बता रहा हूं कि इसमें कोई भी पद नहीं शामिल हो रहा है। वो 7,903 पद पर ही विज्ञापन की फाइनल जो एनओसी डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन भेजा जाता है कि बीटीएससी को, वो भेज दिया गया है। अब तो अब ये क्लियर हो गया है कि 7,903 पदों पर विज्ञापन आएगी, और ये कभी भी आ सकती है। मैंने बीटीएससी के सेक्रेटरी से इस विषय में बात किया तो उन्होंने कहा, देखिए अधियाचना, ये बात सच है कि अधियाचना पहले आ गई थी, बहुत दिन हो भी गया है, हम लोग पूरी तैयारी भी कर लिए हैं, लेकिन हम लोगों को प्रकाशन से पहले जो है सो स्वास्थ्य विभाग से एक एनओसी चाहिए होती है, वहाँ से अनुमति चाहिए होती है, वो भी हम लोगों को मिल गया है। तो अब जो है सो एडवर्टीजमेंट हम लोग निकालेंगे। हम बोले सर कब निकालिएगा, कुछ समय बता दीजिए, कब तक निकालिएगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, कोई फिक्स समय हम नहीं बता सकते हैं कि आज निकाल रहे हैं, कि कल निकाल रहे हैं, कि 5 दिन में निकाल रहे हैं, कि 10 दिन में निकाल रहे हैं, लेकिन आप वेबसाइट का अवलोकन करते रहिए, विज्ञापन आप लोगों को दिखेगा, समाचार पत्रों में भी दिखेगा। हमने उनसे कहा कि सर लगातार स्टूडेंट परेशान है, हम लोग वेबसाइट भी देखते हैं, स्टूडेंट सुबह शाम सोते जागते वेबसाइट देखता है, प्लस समाचार पत्रों को देखता है, लेकिन स्टूडेंट को हर सुबह निराशा होती है। इसलिए जल्द से जल्द इस पर एडवर्टीजमेंट निकाला जाए, जिससे कि छात्र जो चिंतित हैं नियुक्ति को लेकर के, अपने बेहतर भविष्य को लेकर के, उन लोगों को रोजगार का रास्ता क्लियर दिखे। तो उन्होंने कहा कि जब इतने दिन रुक ही गए हैं तो आप 2-4 दिन और वेबसाइट अवलोकन करते रहिए। हो सकता है कि आज भी कल भी निकल सकता है, परसों भी निकल सकता है, या 2 दिन लेट भी हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो मैंने वही बातें जो है सो आपको, तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी हमारी मुलाकात हुई। तो मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से रिक्वेस्ट किया कि सर इस पर एक नज़र अपने से देख लेने की ज़रूरत है। एक बार इस पर बीटीएससी के चेयरमैन को या बीटीएससी के सेक्रेटरी को आप खुद से अगर एक बार कह देंगे तो सकारात्मक जो है सो जवाब मिलेगा, और कब क्या होना है ये कंफर्म हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा कि मैं इस पर खुद एक बार फिर से देख लेता हूँ और पता करवाता हूँ क्यों अभी तक विज्ञापन नहीं प्रकाशित हुई है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को भी इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि मैं उनसे जो बातें कहता हूँ छात्र हित में, वो त्वरित उस पर सुनवाई करते हैं, कार्रवाई करते हैं, और यह काफ़ी छात्रों के लिए यह बड़ी बहाली है। राज्य के
नर्सिंग छात्रों के लिए कि स्टाफ नर्स की जो नियुक्ति आ रही है 7,903 पद है, ये अपने आप में बड़ी बहाली है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बात करना चाहता हूँ कि राज्य में नए जो नर्सेज के पोस्ट हैं, जो नए कैडर बना है पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर, उसमें जो स्टाफ नर्स के पोस्ट हैं बिहार नर्स कैडर के, उसमें जो नए पद सैंक्शन हुए हैं, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय हेतु आवश्यक अतिरिक्त सृजित होने वाले पद, जो सृजित होने वाले पद हैं, जिसमें 9,839 पद है। तो ये भी इन फ्यूचर बढ़ोतरी होगी 9,839 पद। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज है। 9,839 नए पद सैंक्शन होंगे, और ये सैंक्शन होंगे नए पद जिसमें 1,346 करोड़ रुपए सरकार को वेतन मद में जो है सो खर्च होगा। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने सोचा कि आप सबको ये भी बताऊं कि राज्य में 9,839 नए पद जो है सो स्टाफ नर्सिंग कैडर में सृजित हो रहे हैं। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने सोचा कि आप सबको बताऊं, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। बहरहाल ये तो इस पर मैं विशेष रूप से अलग वीडियो बना करके बताऊंगा। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, सभी लोग बीटीएससी को एक मेल जरूर करें। आप अपने मोबाइल से, आपके मोबाइल में ईमेल होगा, उस पर बीटीएससी को एक मेल जरूर करिए कि स्टाफ नर्स की नियुक्ति के लिए जल्द से जल्द एडवर्टीजमेंट प्रकाशित करें। आप सब मोबाइल यूज करते हैं, हमें पता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितना जानकारी मैं आपको देता हूँ, कई लोग फेक वीडियोस, फेक बातें बोल करके वीडियोस बना लेते हैं, और आप लोग उसके बाद हमसे सवाल करते हैं कि देखिए इन्होंने तो बोल दिया कि विज्ञापन आ गया है, फॉर्म भरा रहा है। लेकिन ये गलत बात है। मैं गलत नहीं बोलता, जब तक सही और नोटिस नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं बोलता। मैंने जो विभाग से जानकारी लिया उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सब मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में जीमेल है, आप अपने जीमेल खोल करके बीटीएससी को मेल करें। BTSSC इसी हिसाब से कुछ करके BTSC के वेबसाइट पर जीमेल है, उस पर आप ईमेल करें कि जल्द से जल्द स्टाफ नर्स की नियुक्ति का विज्ञापन प्रकाशन हो, और अधिक से अधिक साथी इस पर मेल करिए। यह काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी जानकारी फिर होगी मैं आपको बताऊंगा। अगर इस 2-4 दिन में विज्ञापन आ जाता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप सबसे कहना है कि मेरा पढ़ाई जारी रखिए, नियुक्ति आना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 2-4 दिन लेट सवेर हो रहा है, लेकिन नियुक्ति आएगी। हर तरफ से यही जानकारी है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एकदम लगे रहें तैयारी में। नियुक्ति बहुत जल्द आएगी। सब लोग अपने अपने कागजात बना लें, क्योंकि फॉर्म का डेट ना बढ़े इसके लिए ज़रूरी है। और रजिस्ट्रेशन BNRC में होना बहुत ज़रूरी है। जो बिहार के बाहर के लोग हैं उनको BNRC में जो INC का सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है उसके साथ रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अगर INC का सूटेबिलिटी, जो बिहार के बाहर के लोग हैं और बाहर के इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं, और INC से सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। थैंक यू आप सभी साथियों को।